अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं डीबी लाइव जम्मू कश्मीर मुफर्रम मजीद के साथ। आज हमारे इंटरव्यू में हमारे गेस्ट हैं जीएम शाहीन साहब, जो जेडीयू के पार्टी प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर में। बहुत बहुत शुक्रिया सर कीमती वक्त देने के लिए। शुक्रिया आपका। मुद्दे पे बात करें तो सबसे पहली बात कि जो जेडीयू है वो सत्ता का हिस्सा है, तो ऐसे में स्टेटहुड के लिए आपकी पार्टी यहाँ पे क्या कर रही है? देखिए, आपके न्यूज़ चैनल का शुक्रिया कि आपने मौका दिया बात करने का। जहाँ तक जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड की बात है और हम लोग जहाँ तक सत्ता में है देश के अंदर, स्टेटहुड मांगना उमर साहब का काम है। हमारा काम है इसके बातों से प्रभावित होकर स्टेटहुड को देना। हमारा काम डायरेक्ट स्टेटहुड देना नहीं है। और दूसरी बात कि उमर अब्दुल्ला को स्टेटहुड क्यों दे, दैट इज अ क्वेश्चन। Why should Umar Abdullah? Why not somebody else? That is the question. And खानदानी राज को क्यों आगे बढ़ाना है? क्या हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया है कि एक फैमिली आएगी, फिर उसका बेटा आएगा, फिर उसका बेटा आएगा, फिर उसका बेटा आएगा, फिर वो फोटो शूट के लिए गुलमर्ग पहलगाम जैसी जगह पे जाकर सरकारी मिशनरी का मिसयूज करेगा? नो, नॉट एट ऑल। मिल ही नहीं सकता है। ये लिख कर ले लीजिए, मेरे खून से लिख कर ले लीजिए। जब तक कि जम्मू कश्मीर में कुछ तब्दीली नहीं आती है तो हम खानदानी राज के खिलाफ हैं। तब्दीली की बात आपने की, क्या आपको लगता है कि 370 हटने के बाद यहाँ पे कोई तब्दीली आई? 370 हटने के बाद ही नाइट फ्लाइट्स आई यहाँ पे बेटा। 370 हटने के बाद बच्चे यहाँ पे जम्मू का सफ़र जो है आज आपको 3 से 4 घंटे में कवर हो रहा है। और मैं मानता हूँ कि अल्लाह ताला ने शायद हमारी सुनी 35-40 साल के अरसे के बाद शायद जम्मू कश्मीर के लोगों का दिल टूट गया। और मैं मानता हूँ इस बात को, मैंने बहुत इंडिकेशन दी है, मैंने काफ़ी लोगों को बता के रखा है कि एक दफ़ा ट्रेन शुरू होने दीजिए। जम्मू कश्मीर के नौजवानों को खास करके रोज़गार को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको रोज़गार की मिलेंगी और ये सब कुछ जो है देन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। मैं बताना चाहता हूँ आपको, मुझे वो दिन भी याद है जब 15 से 16 घंटे जम्मू से श्रीनगर तक का सफ़र, और आज वही सफ़र 3 से 3.5 घंटे का। क्या इसको आप एक नई सौगात नहीं मानते? क्या आपको वो दिन याद नहीं जब हमारी एक बस बानिहाल के पास 55 लोगों को लेकर 1994 में बर्फ़ के तूदे के नीचे चले गई थी, जब सभी लोगों की डेथ हो गई थी और 4 दिन के बाद हमने डेड बॉडीज़ को निकाला था। मैं मानता हूँ इस चीज़ को एक नई सौगात। मैं ये भी जानता हूं कि बानिहाल में एक रोटी 400-400 रुपये में बिकती थी जब रोड बंद होता था, और आज वो बाईपास हो गया उधर। अगर आपने देखा होगा और मार्केट ही देखिए, अल्लाह बहुत बड़ी ताकत है और मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। वो सुपर पावर जो ऊपर बैठा हुआ है, सबसे बड़ा वज़ीर आज़म एंड चीफ मिनिस्टर, वो सब उनके हालों को जानता है। मौजूदा सरकार को लेकर आपके क्या विचार हैं? ये झूठ है, धोखा है, फरेब है। ये लोगों को मिसगाइड करने का हम पहले से जानते थे। मैंने इलेक्शंस में भी कहा कि देखिए, जब इलेक्शंस चल रहे थे तो क्योंकि मैं अपनी पार्टी के लिए कैंपेनिंग कर रहा था यहाँ पर, बेशक मैं मानता हूँ कि लोगों ने वोट नहीं दिया, लोगों ने हमें एक्सेप्ट नहीं किया। वो हार भी मैंने मानी, मैंने उस बात को एक्सेप्ट किया, तस्लीम किया, लेकिन सच्चाई भी बोली। मैंने कहा ये आदमी जो बोल रहा है सब झूठ है, बिकॉज हम जो इलेक्शन लड़ रहे हैं इट इज़ इन यूनियन टेरिटरी, ये कोई स्टेट उसमें नहीं लड़ रहे हैं अब। और ये जो बता रहा है कि पावर प्रोजेक्ट लाऊंगा, टोपा डाला नीचे, मुझे रहम करो, मेरे को इज्जत रखो। अब इज्जत क्या है कि NDTV के इंटरव्यू देना है, नेशनल चैनल को, एक गोदी मीडिया के उसको चैनल को इंटरव्यू देना है, और उसके लिए आदमी सरकारी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके यहाँ से गुलमर्ग फ़ोटो शूट के लिए जाता है। एक अनफॉर्चुनेट बदनसीबी है जम्मू कश्मीर के लोगों को। मैं ये मानता हूँ कि 35 साल का शायद कहीं से अगर तौबा इस वक्त मंजूर हो रहा है, लेकिन कुछ बदनसीबियाँ हमें अभी भी साथ नहीं छोड़ रही। जी, आगे चलें तो अगर जेडीयू की बात करेंगे, जैसा हमें बिहार में देखने को मिल रहा है, अक्सर खबरों में ऐसा देखने को मिल रहा है कि क्या पता नीतीश कुमार पलटी मारे, तो इस पे आपके क्या विचार? नहीं, देखिए बच्चे, मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सरकार देश की 5 साल चलेगी, उसके बाद और 5 साल चलेगी। और जहां तक हमारी, देखिए कल हमारे एक मणिपुर के पार्टी प्रेसिडेंट ने एक गलती की थी और रात को ही उसको पार्टी से निकाल दिया गया। और बिहार पे फोकस है, दिल्ली पे फोकस है, दिल्ली में सरकार बनाने के ऊपर नज़र है हमारी, और उसके बाद बिहार में इस बार इलेक्शन है।
जेडीयू और एनडीए मिलके इस देश को लेकर बहुत आगे बढ़ना है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, चूंकि कल आपने देखा होगा फारूक अब्दुल्ला ने जो बयान दिया उसमें उसने बोला कि 370 कश्मीरियों के लिए नहीं था बल्कि डोगरों की सेफ्टी के लिए था। तो इस पे आपके थोड़े व्यूज हम जानना चाहेंगे। इट्स नॉट ए क्वेश्चन, बिकॉज आप जानते हो कि डॉक्टर फारूक का मिजाज, फारूक अब्दुल्ला दिल्ली में कुछ, जम्मू में कुछ, श्रीनगर में कुछ कहना, और जहाँ तक डोगरों की सेफ्टी, 370 सेफ्टी था नहीं था, इनकी सरकारों ने 370 में कुछ रखा भी था नहीं भी रखा था, दैट वो एक अलग विषय है, उस पर बात करना। लेकिन गलत बात है, चलो 370 जो था, देखिए हमारी आज भी 370 में जहाँ तक प्रोटेक्शन ऑफ लैंड, प्रोटेक्शन, दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो एक बड़ा मामला है। और जब तक हम लोग जिंदा है, आप मानिए इस बात को, उसके लिए हम लोग काम करेंगे, लड़ेंगे। यहाँ पे के नौजवानों की रोज़गार और यहाँ के नौजवानों का तहफ़्फ़ुज़, उसके बाद आपका प्रोटेक्शन ऑफ लैंड, वो हमारा फ़र्ज़ है। नौजवानों को अपनी पार्टी के साथ जोड़ने के लिए या अपनी पार्टी की जड़ें कश्मीर में मजबूत करने के लिए आपकी पार्टी क्या कर रही है? देखिए हमारी कोशिश फिलहाल, बिकॉज हम लोग सरकार में जो कश्मीर के अंदर नहीं है, वी आर हियर इन अपोजिशन, हम लोगों को अभी वही चीज़ बता रहे हैं। कल मेरे पास यहाँ पर दुनिया भर के लोग आए थे कि ऑटो रिक्शा वाले हैं, बाकी इनफैक्ट डिलीवरीजर्स, बाकी इश्यूज है, लेकिन एहसास है लोगों को अपनी गलती लोगों से होगी। बट क्वेश्चन इज़ दैट कि अभी हमने उमर अब्दुल्ला के हाथ में सब कुछ नहीं दिया। अगर दिया होता तो शायद यहाँ पर कोई आदमी जो है सेफ था इसकी हुकूमत में। अगर इसके पास पुलिस होती तो आज अपोजिशन को ये यहाँ पर नहीं रखता। दीज आर वेरी एरोगेंट पीपल, और इन लोगों को हम यही चाहते हैं कि पंचायत इलेक्शन हो, उसमें नौजवान हिस्सा ले, उसके बाद डीडीसी बीडीसी में नौजवान हिस्सा ले, और काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो नौजवान अपने हाथ में। मैंने बार बार ये बात की, इलेक्शन से पहले भी मैंने बात की, मैंने मौलाना से अपील की, मैंने जो हुर्रियत के पुराने लीडर थे उनसे मैंने, जो उस ज़माने में कभी हुर्रियत के साथ भी राग करते थे, कि आप लोग भी आइए और सरकारी हिस्सा बनिए। ये चीज़ जो है कि आप किसी को वरासत बनने की इजाज़त नहीं दे दीजिए। एंड मुझे पूरी उम्मीद है एक बहुत बड़ी तब्दीली सामने आने वाली है। एक लास्ट सवाल आपसे हम पूछना चाहेंगे, वक्फ अमेंडमेंट जो बिल है उसके बारे में आपके विचार? वक्फ के बारे में मैं नहीं कह सकता, बिकॉज जो हमारी नेशनल लीडरशिप है दिल्ली के अंदर, वो शायद इससे बेहतर कह पाएंगे। हम J&K स्टेट, हमारी नज़र यहाँ के लोकल मुद्दों को लेकर है, हमारी नज़र दिल्ली के मामलातों के ऊपर नहीं है, और उसके लिए अगर आप उनसे रब्ता करें बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। ये हमारे साथ जेडीयू पार्टी के प्रेसिडेंट बात कर रहे थे, जीएम शाहीन साहब। इसी तरह हर खास खबर के लिए, हर खास इंटरव्यू के लिए आप देखते रहिए DB लाइव जम्मू कश्मीर, मुफर्रह मजीद के साथ।